हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सगा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एनटीपीसी, कॉम्बाइंड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम या कॉम्बाइंड गेजेट लेवल के एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से संबंधित आए दिन कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है शैव धर्म। जैसे कि आप जानते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, विष्णु धर्म, कई धर्म है। उसमें से एक है शैव धर्म। तो शैव धर्म यानी भगवान शिव से संबंधित है। तो भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें भगवान शिव को पशुपति, आपका भूपति, विषधर, नीलकंठ, कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग समय में भगवान शिव को अलग अलग नामों से जाना गया है। भगवान शिव का दो पुत्र है, एक है कार्तिक और दूसरा है गणेश। कार्तिक जो है देवताओं का सेनापति कहा जाता है और इनका जो वाहन है मयूर है और इनका निवास स्थान जो है कदम का वृक्ष है। वहीं गणेश जो है, गणेश का वाहन जो है मूषक है और गणेश भगवान जो है, इन्हें ज्ञान का देवता कहा जाता है, मंदिरों का देवता कहा जाता है, विघ्न हंता कहा जाता है, यानी दुखों को हरने वाले देव है। तो एक बार कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था कि देवताओं का सेनापति किसे कहा जाता है। ऑप्शन में कई देवताओं का नाम मेंशन था वहां पर, जो कि सही आंसर था आपका कार्तिक जी का। और मंदिरों का देवता जो है आपका भगवान गणेश को कहा जाता है। तो देखिए, आज मैं भगवान शिव का सामान्य परिचय देते हुए टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहा हूं। शैव धर्म यानी भगवान शिव से संबंधित है। शिव को मानने वाले जो लोग थे उन्हें शैव कहा जाता है। वहीं शिव से संबंधित जो धर्म है उसे शैव धर्म कहा गया है। देखिए, लिंग जो है यानी भगवान शिव की जो लिंग की जो पूजा होती है, इसका पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण जो है हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में कई शहर थे, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का ही एक प्रसिद्ध शहरों में से एक था। तो हड़प्पा सभ्यता, देखिए, ये सभ्यता एक उस समय की सभ्यता थी जो कि उस समय के पीरियड को हम आद्र ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जनरली आप जानते हैं, इतिहास जो होते हैं, आपका इतिहास के जो समय जो होता है मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल यानी उस काल को कहते हैं जिस काल में हमें इतिहास से संबंधित किसी भी प्रकार का लेखन कला प्राप्त नहीं हुआ है। और आद्र ऐतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिसमें लेखन प्राप्त हुआ है, लेकिन मनुष्य से पढ़ने में आज तक सक्षम नहीं हो पाया है। जरा सोचिए, यदि हड़प्पा सभ्यता का लेखन कला का यदि मनुष्य पढ़ लेता तो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो विज्ञान है और भी डेवलप हो जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो था पूर्ण रूप से शहरी सभ्यता था। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था पूर्ण रूप से आपका शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता में आपका रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े नाले बने हुए थे और कलबट से ढके हुए थे, जिससे शहर की जो गंदी पानी जो थी वो इस नाले के माध्यम से निकल जाती थी और बरसात के समय कृत्रिम बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न ना हो। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था पूर्ण रूप से आपका शहरी सभ्यता था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में ही एक मोहनजोदड़ो एक शहर था, जिसे कि मृतकों का टीला कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो का होगा। मोहनजोदड़ो में ही भगवान शिव का
साक्षात प्रमाण मिला है। भगवान शिव यानी भगवान शिव का जो नटराज की प्रतिमा है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो देखिए भगवान शिव को कई नामों से जानते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग नाम से भी जाना गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो वेद है, वेद मूल रूप से 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना यदि वेद कहा जाए तो वो ऋग्वेद है। और पुराण जो है हमारा 18 पुराण है। 18 पुराणों में से सबसे पुराना पुराण कहा जाए तो मत्स्य पुराण है। तो मत्स्य पुराण में भी आपका भगवान शिव का पूजा याचना का साक्षात प्रमाण प्राप्त होता है। वहीं आपका ऋग्वेद में देखा जाए, ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। यानी भगवान शिव किसी को नाश करना होता है, भगवान शिव जब किसी को नाश करते हैं तो रुद्र अवतार में आते हैं। यानी भगवान शिव का विकराल रूप जो है, भयानक जो रूप है वो रुद्र रूप है, जो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। वहीं अर्थवेद में चला जाए तो अर्थवेद में भगवान शिव को आपका पशुपति, भूपति, सर्व, भव के नाम से जाना जाता है। देखिए ये परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता है। वहीं अर्थवेद में आपका भगवान शिव को भूपति, पशुपति, भव के नाम से जाना जाता है। साथ में इनको सौ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भव और सौ के नाम से भी जाना जाता है। रामायण और महाभारत में भी देखेंगे भगवान शिव का साक्षात प्रमाण प्राप्त होता है। भगवान राम जो है लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व ही आपका भगवान शिव की पूजा याचना करते हैं। और महाभारत में देखेंगे तो महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध से पूर्व तुम भगवान शिव की पूजा याचना करो और उनसे शक्ति प्राप्त करो। तो एक हिसाब से देखा जाए भगवान शिव की पूजा याचना का जो साक्षात प्रमाण जो है हमें रामायण और महाभारत में भी मिलता है। तो महाभारत में देखा जाए अनुशासन पर्व मनाया गया था। यानी अनुशासन पर्व एक ऐसा पर्व कहा जाता था जो कि भगवान शिव का लिंग की पूजा की जाती थी। इस हिसाब से आप देख सकते हैं भगवान शिव की लिंग की पूजा का साक्षात प्रमाण जो है हमें महाभारत में भी प्राप्त होता है। भगवान शिव की जो लिंग की जो पूजा की जाती थी, लिंग जो है भगवान शिव का ही साक्षात प्रमाण है। यानी उनका प्रतिनिधि है एक हिसाब से। तो महाभारत युग में जो लिंग की जो पूजा की जाती थी, भगवान शिव के लिंग की जो पूजा की जाती थी, उस पूजा को अनुशासन पर्व के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया महाभारत युग में? अनुशासन पर्व के नाम से जाना गया है। भगवान शिव को जब पूजा याचना करते थे, उनकी भक्तों को, उनके अनुयायियों को 4 संप्रदाय में बांट दिया गया है। पहला था आपका पाशुपत। देखिए पाशुपत, इसकी संस्थापक देखा जाए तो लकुलिश है। इनके संस्थापक कौन है? संस्थापक लकुलिश, जो कि संस्थापक है किस संप्रदाय का? आपका पाशुपत का। तो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है यहां पर, ठीक है। जो पाशुपत, जो भगवान शिव का जो अवतार है, भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचात्रिक कहा गया है, ठीक है। पंचात्रिक कहा गया है। जो पाशुपत संप्रदाय से जो लोग जुड़े रहते हैं उसे पंचात्रिक कहा गया है। क्या कहा गया है उसे? पंचात्रिक। यह सब कॉपरेटिव लेवल के एग्जाम में
अत्यंत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जो सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पाशुपत सूत्र है। इनका सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र। एक हिसाब से आप पाशुपत संप्रदाय को देख लिए। दूसरा है कपालिक। कपालिक देखिए, कपालिक जो है, जो संप्रदाय है, कपालिक संप्रदाय जो है, जो कि दूसरा संप्रदाय है, इसमें कपालिक संप्रदाय में इष्ट देवता के रूप में भैरव को माना गया है। इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र जो था वो श्रीशैल था। तो कपालिक जो था वो दूसरा संप्रदाय था कपालिक। इनका इष्ट देवता जो है, इष्ट देवता कौन है? भैरव है। इनका जो स्थान है श्रीशैल कहा गया है। मतलब इस स्थान पर आपका कपालिक संप्रदाय का विकास हुआ था, ठीक है। तीसरा है कालामुख। देखिए, कालामुख जो संप्रदाय है ये सबसे कठिन और भयानक संप्रदाय कहा गया है। यानी कालामुख जो संप्रदाय के जो लोग हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं। यानी अपने आप को भगवान शिव की तरह रखना पसंद करते हैं, जिसे कि कालामुख के नाम से जाना गया है। 3 नंबर संप्रदाय है कालामुख। कालामुख एक ऐसे संप्रदाय है जो कि भगवान शिव को प्रसन्न रखने के लिए जो नर कंकाल है, नर कंकाल यानी जो मृत शरीर है, मृत शरीर के जो खोपड़ी होते हैं, उस खोपड़ी में भोजन ग्रहण करते हैं और यहां तक कि मूत्र का भी सेवन करते हैं, मद का भी सेवन करते हैं और उसी में भोजन ग्रहण करते हैं। यहां तक कि शमशान जैसे जगह पर जाकर मांस का भी सेवन करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए जो कालामुख जो संप्रदाय जो है भगवान शिव का, यह अत्यंत भयानक संप्रदाय है, ठीक है। ये नर कंकाल के खोपड़ियों में भोजन ग्रहण करते हैं। यहां तक पानी पीने के लिए भी अन्य पात्रों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि नर कंकाल का ही उपयोग करते हैं। तो चौथा नंबर है लिंगायत। लिंगायत जो है, जो कि अंतिम संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय। देखिए, लिंगायत संप्रदाय के नाम से पता चलता है भगवान शिव के लिंग की उपासना करते थे। वह संप्रदाय जो है आपका लिंगायत संप्रदाय है, मूल रूप से दक्षिण भारत में ज्यादा विकास हुआ था इनका। यानी लिंगायत संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो है ज्यादातर आपका दक्षिण भारत में था। यानी लिंगायत संप्रदाय का जो अनुयायी थे ये ज्यादातर मूल रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते थे। इस संप्रदाय के जो लोग को जंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगम। देखिए, परीक्षा में यहां से प्रश्न सब पूछे जाते हैं कि लिंगायत संप्रदाय के लोगों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जंगम नाम से जाना जाता है। लिंगायत संप्रदाय कहां पाए जाते हैं? मूल रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। लिंगायत संप्रदाय जो है ये भगवान शिव के लिंग की उपासना करते हैं। भगवान शिव का मूल रूप से 28 अवतार है। कहीं 28 मिलेंगे आपको किताब में, कहीं 18 मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी किताब में जहां से मैं अध्ययन किया हूं वहां 18 मिला है, फिर कहीं और अध्ययन किया मैं वहां 28 मिला है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें डाउट है कि 28 होगा ना 18 होगा। तो भगवान शिव का मूल अवतार देखा जाए, फिलहाल मैं 18 ही कहूंगा आपको। भगवान शिव का मूल अवतार देखा जाए तो 18 अवतार है। 18 अवतार में से सिर्फ 8 अवतार का ही मूर्ति पूजा की जाती है, जो कि 8 में से आपका 4 जो है अवतार जो है कल्याणकारी है और 4 जो अवतार है विनाशकारी है। देखिए, भगवान शिव को स्वयं भगवत गीता में विष्णु भगवान इस संसार का आत्मा कहा है। भगवान शिव जो है, भगवान शिव 108 प्रकार का नित्य शैली जानते हैं। नित्य शैली यानी डांस करने का तरीका। नित्य शैली जो है
भगवान शिव कितना जानते हैं? 108 जानते हैं। आप देखते होंगे जो नटराज की जो प्रतिमा होती है, वो नटराज की प्रतिमा भगवान शिव की होती है। भगवान शिव की प्रतिमा देखा जाए, किसी डांस प्रतियोगिता में विजेता को नटराज का प्रतिमा उपहार स्वरूप भेंट की जाती है। यानी भगवान शिव जो है नित्य का गुरु है। यानी नटराज की जो प्रतिमा देखते हैं, भगवान शिव का आश्चर्य रूप है, यानी गुरु का रूप है। तो एक हिसाब से भगवान शिव को नित्य का गुरु भी माना जाता है। भगवान शिव का कुल जो है 28 अवतार है, ऐसा हमारा शास्त्र में बताया गया है। जिस 28 अवतारों में से मात्र 8 अवतार का ही पूजा याचना की जाती है, जिसमें से 4 जो है आपका कल्याणकारी है और 4 जो है आपका विनाशकारी है। तो कल्याणकारी और विनाशकारी जो कि अलग अलग रूप है। तो जो विनाशकारी जो रूप है भगवान शिव का, उसमें से देखा जाए भगवान शिव का कुल 28 अवतार हैं, जिसमें से 8 अवतार का ही मूर्ति पूजा की जाती है, जिसमें से 4 अवतार जो ऐसे अवतार है जो कि विनाशकारी है और 4 अवतार ऐसे हैं जो कि कल्याणकारी है। तो 4 जो विनाशकारी अवतार है, उस अवतार का नाम है सर्प, असनी, रुद्र और उग्र। देखिए विनाशकारी मूल कितना उनका अवतार है? 28 में से जो विनाशकारी अवतार है वो है सर्प, असनी, उग्र और रुद्र। ये इनका विनाशकारी अवतार है। वहीं कल्याणकारी भी अवतार है इनका, जिसमें कल्याणकारी अवतार में महादेव, पशुपति, ईशान, भव है। ठीक है, कल्याणकारी अवतार में आपका महादेव, ईशान, भव और पशुपति यानी पशुओं का स्वामी, यह है इनका कल्याणकारी अवतार। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत में भी आपका भगवान शिव क्या पूजा याचना का साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुआ है। कई राजवंश जो थे जो कि भगवान शिव की पूजा याचना करते थे, यानी भगवान शिव की पूजा याचना में अटूट विश्वास रखते थे। भगवान शिव को अपना कुल गुरु मानते थे या अपना आराध्य मानते थे, जिसमें से आपका चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, आपका मौर्य वंश, इसके बाद आपका गुप्त वंश, कनिष्क वंश, ये सब आदि प्रमुख थे। देखिए देखा जब गुप्त काल में भगवान शिव की पूजा का साक्षात प्रमाण तो प्राप्त हुआ ही है, साथ में गुप्त काल में भगवान शिव को हरिहर कहा गया है। क्या कहा गया है? हरिहर। किस काल में? गुप्त काल में। हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब शिव। ठीक है, ये गुप्त काल में कहा गया है। और गुप्त काल में ये भी बताया गया है, यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मूल रूप से आपको ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति और गणेश की पूजा याचना करनी चाहिए। तब इनकी कृपा से ही भगवान शिव आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। यानी भगवान शिव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, यानी भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधकों को किसकी पूजा करना चाहिए? ब्रह्मा की। ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और शक्ति मतलब किसी भी देवी का पूजा कर लीजिए, सब शक्ति का ही प्रतीक है। यह आपका किस काल में कहा गया है? गुप्त काल में। उसी तरह से आपका राष्ट्रकूट जो वंश था, राष्ट्रकूट वंश में एक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने कराया था? तो आपका आंसर होगा
राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं पल्लव वंश देखिए, जो पल्लव वंश थे नायनारों द्वारा परिचालित किया गया था। जो पल्लव वंश थे ये नायनारों द्वारा प्रचार किया गया था। परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, पल्लव वंश का प्रचार किसने किया था? तो नायनारों द्वारा आपका पल्लव वंश का क्या किया गया था? प्रचार किया गया था। चोल शासकों के समय भी आपका भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती थी। देखिए, चोल शासक के समय राजराज प्रथम ने तंजौर का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, चोल शासकों का जो राजा थे राज उन्होंने तंजौर का एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। परीक्षा में यहां से पूछा जाता है कि तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजौर का जो शिव मंदिर का जो निर्माण है आपका राजराज ने कराए थे। राजराज किस वंश से संबंधित है? आपका चोल वंश से संबंधित है। याद रखिएगा इन सब चीजों को, चोल वंश से, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपका। तो तंजौर का जो शिव मंदिर है उसे राजराजेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजेश्वर शिव। देखिए, शिव को शिव कहा गया था तब। ठीक है, आप शिव का अर्थ कुछ दूसरा मत निकाल लीजिएगा। शिव को तब शिव कहा गया था। और वर्तमान में इस मंदिर को बृहदीश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे आगे चलकर ये जो राजराजेश्वर जो शिव मंदिर जो है इसे आगे चलकर किस नाम से जाना गया है? बृहदीश्वर के नाम से जाना गया है। बृहदीश्वर के नाम से जाना गया, माने वर्तमान में आज इस मंदिर को आपका बृहदीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा देखा गया है कि भारत में ऐसे कई विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने भारत में रहकर शिक्षा अर्जित किए और अपने देश में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार भी किए। उसी में से एक थे मेग्नेस्थिस, जो कि मेग्नेस्थिस जो थे सेल्यूकस का राजदूत थे। परीक्षा में पूछा जाता है कि मेग्नेस्थिस किसके शासन काल में आया था? मेग्नेस्थिस किसके शासन में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए थे भारत में। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। उसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी वर्णन किया है। और आपका जो मेग्नेस्थिस जो थे एक किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत था। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट है आपका कि मेग्नेस्थिस किसके शासन काल में भारत आया था? तो मेग्नेस्थिस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका मेग्नेस्थिस है। मेग्नेस्थिस किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। वहीं आपका कुषाण शासक देखा जाए तो कुषाण शासक जो थे वो भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे जो कि कुजुल कन्फ्यूशियस थे। ठीक है, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कन्फ्यूशियस था।
कुषाण वंश में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती थी। तो कुषाण जो वंश थे, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुषाण वंश, इसके संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, मैंने काटा हुआ फिश, ट्रिक्स, कटफिशेस आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं, कटा हुआ फिश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिशेस। तो इनकी राजधानी जो थी, आज का इनकी जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, यानी इनकी राजधानी था, जो कनिष्क वंश का राजधानी था वो था पुरुषपुर। कनिष्क वंश का राजधानी था पुरुषपुर, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा सब चीजों को। कनिष्क वंश में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती थी। कनिष्क वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था कुजुल कड़फिशेस। कनिष्क वंश का संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिशेस, ये संस्थापक थे। तो इनकी राजधानी जो थी पुरुषपुर था, जो कि वर्तमान में इसे पेशावर के नाम से जाना जाता है। इनका राजधानी यानी कनिष्क वंश का राजधानी जो था वो पुरुषपुर था, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे प्रतापित जो राजा थे वो थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क जब 78 ईस्वी में जब शासन भार संभाले तो अपने समय में इन्होंने एक संवत चलाया था। क्या चलाए थे इन्होंने? संवत चलाए थे। ये संवत जो है, जो कि इस संवत को शक संवत के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया था? शक संवत के नाम से जाना गया था। इसे शक संवत के नाम से जाना गया था और वर्तमान में भारत सरकार भी इस शक संवत का उपयोग करती है। तो इस हिसाब से मैं शिव धर्म से संबंधित कुछ तथ्यों का आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप नए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपका रात जो है शुभमय हो।